हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई पीओ प्री सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और देखेंगे कि पेपर में कितने अटेम्प्ट किए जा सकते थे और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था 18 दिसंबर को। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए और एग्ज़ाम के लेवल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में बात करें तो ओवरऑल जो इंग्लिश का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। और बात करें कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे जिसको आप देखते ही साथ टिक कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल बात करें तो मॉडरेट लेवल का था। तो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आरसी पूछा गया था, पैरा जंबल पूछा गया था और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के भी आए थे, एरर डिटेक्शन भी आया था। तो बाकी तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैंने अटेम्प्ट किए इंग्लिश में 25। पैरा जंबल के सीक्वेंस की बात करें तो BEFCAD ये मैंने सीक्वेंस लगाया। आप लोग मिला लेना कि आपने क्या लगाया, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और बात करें रीजनिंग सब, अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन की बात करें तो जो क्वांट का लेवल था, क्वांट का लेवल भी मुझे मॉडरेट ही लगा है और मैंने क्वांट में अटेम्प्ट किए 21 क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करें, 2 DI पूछे गए थे। DI में एक आया था बार ग्राफ DI। बार ग्राफ DI में जो क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी थे, लेकिन जो एक पाई चार्ट बेस्ड DI पूछा गया था उसमें जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, जिसमें एक यूनिट की वैल्यू 2 आ रही थी और टोटल 200 आ रहा था। इसके जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए थे। इसमें मैंने 5 में से शायद 5 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े थे। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था और नंबर सीरीज़ नहीं आई थी और सिंप्लीफिकेशन यानी कि अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल मैंने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो क्वांट का जो लेवल था आप लोग बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट क्वांट का लेवल, क्योंकि बाकी कुछ लोगों को मॉडरेट भी लगा होगा, लेकिन कुछ इजी क्वेश्चन को छोड़ दें तो ओवरऑल लेवल मॉडरेट ही था। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में पजल्स पूछी गई थी। टोटल 23 नंबर की पजल्स पूछी गई थी रीजनिंग में। 23 नंबर में बात करें तो एक पजल आई थी जिसमें मंथ दिए हुए थे, 3 मंथ दिए हुए थे, जून जुलाई अगस्त, और 7 और 14 डेट दी हुई थी और साथ में वो सब्जेक्ट को पसंद करते थे, ऐसे करके कुछ दिया हुआ था। एक वेरिएबल बेस्ड पजल थी, आसानी से बन गई थी, लेकिन टोटल 4 मिनट लग गए इस पजल को बनाने में। और एक लीनियर रो बेस्ड पजल आई थी जिसमें 10 पर्सन आ रहे थे और एक पजल पूछी गई थी फ्लोर विद वेरिएबल, फ्लोर के साथ कलर दिया हुआ था। और एक पजल आई थी 14 पर्सन थे ऐसे करके, और यहाँ पर आपको अरेंज करना था पैरेलल रो में 14 पर्सन्स को। ये भी पजल बन गई थी, लेकिन वही जो क्वेश्चन आए थे पजल्स में वो काफ़ी घुमा के पूछे गए थे, मतलब इनमें से क्या ट्रू होगा, इनमें से क्या फॉल्स होगा, ऐसे करके क्वेश्चन भी पजल्स में पूछे गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लगा पजल्स को सॉल्व करने में। एक पजल को सॉल्व करने में कम से कम आप मान लीजिए 4 से 5 मिनट लग गए। तो रीजनिंग में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए 17 और एक पजल में मैं फंस गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो पाए। एक पजल आई थी जिसको अंकुश लांबा सर बोलते हैं नेवर स्किप पजल, वो पजल पूछी गई थी जिसमें 9 पर्सन दिए हुए थे और साथ में उनको आपको मार्केटिंग फाइनेंस 3 डिपार्टमेंट में अरेंज करना था। वो भी ट्रिकी पजल थी, लेकिन उसमें कोई वेरिएबल नहीं था। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड अटेम्प्ट की। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ 55 से लेकर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट है, क्योंकि पेपर के लेवल की बात करें तो लेवल काफ़ी हाई पूछा गया था। प्री के हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन कैंडिडेट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो एग्ज़ाम प्री का था, लेकिन फिर भी प्री के हिसाब से जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे। और बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 50 से लेकर 55 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर आपने इतने ही अटेम्प्ट किए तो फिर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ा कम है, केवल 1600 अराउंड वैकेंसीज़ हैं। तो कट ऑफ थोड़ा आपको 50 से 55 की रेंज में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एसबीआई में देखा गया कि आईबीपीएस पीओ से हमेशा कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है। तो बाकी अगर आपने भी पेपर दिया तो कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताएं। और बात करें मेरे टोटल अटेम्प्ट की, तो मैंने टोटल 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।